नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि सभी आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की जो तैयारी है आपका जोरों तोरों से चल रहा होगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद का ये पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम PYQ 2026 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को हल करेंगे, जो बिहार बोर्ड 2027 के परीक्षा के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सवाल नंबर 1। तो आइए यहाँ से हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम सोल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि शून्यकों का योग क्या होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग जो होगा आप यहाँ पे बता सकते हैं। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। शून्यकों का योग जो होगा -b/a के रूप में होता है। तो दोस्तों हमें a और b नहीं पता है, तो a b कहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर x² - 3x + 5, यहाँ से हम निकालेंगे a और b। तो दोस्तों यहाँ पर a जो होगा ना, x² का गुणांक कितना है, गुणांक करने का जिससे गुणा किया जाता है वही गुणांक कहलाता है। x² का गुणांक कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर एक आपका गुणांक हो जाएगा। b यहाँ पर निकालेंगे, x का गुणांक क्या है -3 है और c का जो गुणांक है, c तो कांस्टेंट है, ये पर कितना होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से a b और c का मान निकल गया। अब यहाँ से आसानी से हम निकाल सकते हैं, माइनस रहेगा, b का मान हमने निकाला है -3 और बटा में a कितना है आपका 1 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया, बटा में 1 हो गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2026 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो 2027 में भी आने की संभावना ज़्यादा है। तो आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या की बहुपद x² - 16 के शून्यकों निम्नलिखित में से कितने होंगे। कौन होगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया है 4। ये भी देखिए 2026 में प्रश्न पूछा गया, 2027 में 100% ये प्रश्न आएगा। तो आइए इसका हम शून्यक निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे x² - 16। जब शून्यक निकालना है तो बराबर में हम 0 लिखेंगे। x² है, ये बराबर में आपका क्या चला जाएगा, ये बराबर में आपका 16 है, माइनस में उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में। ये स्क्वायर है तो उधर जाने के बाद रूट क्या हो जाएगा 16 होगा। अगर हम 16 का रूट निकालेंगे तो +-4 होगा। तो यहाँ से x का जो मान होगा, एक माइनस में 4 होगा और एक प्लस में 4 होगा। क्यों होगा कि जानते हैं कि शून्य का अगर स्क्वायर जितना होगा उतना उसका शून्यक निकलेगा। इसका शून्यक कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अब देखते हैं राइट आंसर इसका कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सी इसका राइट आंसर होगा। आप यहाँ से शून्यक इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर इसका जो कमेंट है आप इसको आंसर कमेंट में कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 है जो 2026 में यहाँ पर पूछा गया है बिहार बोर्ड में। आइए इसको हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल 3 है। यानी कि शून्यकों का यहाँ पर 1 लिख लेंगे, शून्यकों का योग कितना है आपका 3 है और शून्यकों का गुणनफल आप यहाँ पर देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल कितना है, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 2 है। इसको हमें क्या निकालना है, द्विघात समीकरण में बहुपद निकालना है। तो इसका जो सूत्र होता है आप यहाँ से याद कर लेंगे। इस टाइप का प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। x² जो होगा माइनस में होगा अल्फा प्लस बीटा, अब इंटू में x होगा और यहाँ पर प्लस में अल्फा इंटू बीटा होगा। आइए हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। x² सेम टू सेम रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया -3 रहेगा, x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का है 2 है। तो अगर हम x² यहाँ से निकालेंगे माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किसका इसका राइट आंसर होगा। तो x² + 3x + 2 किस ऑप्शन में है। तो देखते हैं कि आपका जो आंसर होगा फर्स्ट में ही इसका आंसर दिख रहा है। तो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से प्रश्न बनता है। ये आपका VVI क्वेश्चन, ये एग्जाम में 100% आने वाला प्रश्न है। तो ये आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगले प्रश्न 4 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। आइए हम प्रश्न संख्या को भी सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि बहुपद Px x² - 2x - 8 हो तो P2 का मान ज्ञात करें।
तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिख लेना है पी एक्स का जो मान होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 होगा। इसका बोल रहा है कि P2 का मान, तो यहाँ P2 यहाँ पर 2 रख लेंगे। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे -2 गुना माइनस में 2 और यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 2 होगा माइनस में। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 4 होगा, यहाँ पर -8 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे -8 जोड़ने के बाद क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर P2 का अगर मान पूछा जाए तो आपका इसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप बी में टिक कर लेंगे। आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा। त्रिघात बहुपद को हम किस रूप में लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी बड़ी जो घात होता है ना वो 3 होता है। देखते हैं कि 3 इसमें कौन कौन है। देख रहे हैं कि इसमें 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी यहाँ सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो व्यापक होगा ना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बी इज राइट आंसर। तो 5 का जो आंसर होगा बी होगा। आप इसका व्यापक रूप याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर हम बढ़ते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर इस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको, अगर 2026 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है प्रश्न, तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली बोर्ड परीक्षा का एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिल सके। तो आइए प्रश्न संख्या आप यहाँ पर 6 को पढ़ सकते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों रैखिक के शून्यक जिसमें एक हो, यानी कि शून्यकों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि रैखिक समीकरण पहले बोलेंगे क्या a2x + 3 = 0 हो गया। तो इसका शून्यकों की संख्या पूछेगा तो इसका शून्य की संख्या जो होगा ना एक ही होगा, यानी कि इसका शून्य की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि अगर इसको हम सोल्व करेंगे, अगर मान लीजिए कि 2x माइनस में उधर जाएगा 3, तो x बराबर क्या होगा -3/2, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना आएगा 1 आएगा। वैसे भी हम पता कर सकते हैं कि जिसका घात जितना होता है उसका उतना ही शून्यक होगा। तो रैखिक बहुपद का जो घात होता है वो 1 होता है, तो इसका शून्यक भी कितना होगा 1 ही होगा। तो आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर हम बढ़ते हैं। तो सर प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, आइए हम इसको समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यदि px इतना दिया है, एक 4x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। सिर्फ फिर उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा पूछा था, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा पूछा है। तो लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप बता सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है, यहाँ पर पता कर सकते हैं। आइए यहाँ से हम निकालते हैं a और c और b। तो दोस्तों यहाँ से a और b कैसे निकालेंगे, सबसे पहले a 4x² गुणांक कितना है 4 है, यहाँ पर b है तो b x का गुणांक क्या है -4 है, और c यहाँ पर देख रहे हैं कितना है 1 है। अब यहाँ से हमें मान पुट करना है, तो c आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 1 है, और बट्टा में कितना a कितना है 4 है। तो इसका शून्यक जो निकलेगा वो शून्यकों का गुणनफल 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि 1/4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ से फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ से इजीली बना सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम 8 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 8 प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है प्रश्न संख्या 8 में कि यदि बहुपद x² - kx + 6 के शून्यकों का योग 5 है तो k का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इस तरह से प्रश्न दोस्तों बहुत एग्जाम में दिए जाते हैं। आइए हम इसको स्टेप बाय समझते हैं। तो शून्यकों का योग लिखेंगे, पहले शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग इसका फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। तो माइनस b कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5, क्योंकि शून्यकों का योग 5 दिया है, माइनस लिख लेंगे माइनस। अब ब्रैकेट देंगे, b कितना है आपका -k है, और a आपका कितना है 1 है। अब यहाँ से पता कर सकते हैं a बराबर कितना होगा 1 होगा, b बराबर क्या होगा -k होगा, और c बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो k का मान जो होगा
वो कितना हो जाएगा 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं प्रश्न संख्या 8 को। आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको प्रश्न सोल्व हो रहा है तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को आप यूज करके। आइए हम इसको सोल्व करते हैं प्रश्न संख्या 9 का। तो बहुपद है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर देख सकते हैं बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। जस्ट इसके ऊपर में हमने पढ़ा था, देखिए ये भी 2026 में प्रश्न पूछा गया। इस तरह से रिपीटेशन बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं फिर उसी तरह से। सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए कहाँ से, बी और ए कहाँ से ज्ञात करेंगे, इस वाले से ज्ञात करेंगे। ए बराबर कितना होगा, बी एक बराबर सॉरी ए बराबर 1 होगा, बी बराबर -4 और सी बराबर कितना होगा 1 होगा। कैसे कि जिसका गुणांक जितना रहता है उसी का मान बी होता है जिसका गुणांक ए में हो, यानी कि जिसका गुणांक हमको लिख रहे हैं उसका गुणांक हमको यहाँ पर लिखना होगा। तो माइनस देंगे और माइनस बी है और ए का मान कितना है आपका, ए का मान 1 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से प्रश्न आप 9 को सोल्व इजीली कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम 10 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या आप यहाँ पर 10 पढ़ते हैं कि यदि अल्फा बीटा और गामा द्विघात बहुपद है तो यहाँ से पूछ रहा है कि एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसे यहाँ इस तरह से लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, आप कमेंट में इसका जरूर बताएं। इसका जो फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल का, तो यहाँ पर माइनस डी बाई ए होता है। दोस्तों ए और डी कहाँ से हम निकालेंगे, आइए इस इक्वेशन से हम ए और डी निकालेंगे। तो ए बराबर आपका यहाँ पर देख रहे हैं क्या होगा, तो ए बराबर जो होगा ए होगा, बी बराबर बी होगा और सी बराबर सी और डी बराबर क्या होगा डी होगा। तो यहाँ पर सेम जो फॉर्मूला आपका होगा यही इसका शून्यकों का गुणनफल होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ से आपका सिर्फ पूछ रहा था कि शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ से अगर फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस सिर्फ अल्फा इंटू बीटा का शून्यक पूछ रहा था, तो शून्य क्या होगा माइनस डी बाई ए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 प्रश्न क्या कर रहे हैं, आप वीडियो को पूछ करके इसका आंसर कॉमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों प्रश्न संख्या आप 11 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष के दो अलग अलग बिंदुओं पर काटता है तो किस प्रकार का बहुपद होगा। दोस्तों यहाँ पर एक हमने आलेख खींचा, चतुर्थांश यहाँ पर मान लिया कि एक बिंदु यहाँ पर काटा, एक बिंदु यहाँ पर काटा। अगर ये दोनों बिंदु अगर काट रहा है तो बताइए कौन सा प्रकार किस प्रकार का बहुपद कहलाएगा। अगर दोस्तों एक बिंदु पर कटेगा तो रैखिक, दो बिंदु पर कटेगा तो द्विघात और 3 बिंदु पर कटेगा त्रिघात। तो कितने बिंदु पर यहाँ पर कट रहा है 2 बिंदु पर, तो 2 बिंदु पर कटेगा तो कौन सा कहेगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। जितना बिंदु पर कटेगा उसी का उसका शून्यक निकलेगा या गुणांक शून्यक निकलेगा यहाँ पर। तो 2 इसका 2 बिंदु पर काट रहा है तो 2 बिंदु काटेगा वहां पर द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर 3 बिंदु पर काटता तो 3 त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो आई होप यहाँ पर समझ में आ गया हो कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा था। 2 बिंदु अलग अलग पर काटा था, एक बिंदु यहाँ काटे एक बिंदु यहाँ काटे, तो दोनों बिंदु अलग अलग काटेगा तो किस प्रकार का बहुपद होगा तो द्विघात। यहाँ पर जो इसका जो आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 11 का आंसर जो होगा बी इसका राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 12 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आधा से बेसी प्रश्न हमने खत्म कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके। आइए प्रश्न संख्या 12 की हम सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर दोस्तों प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर इसका आंसर बताएं। आइए प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 6 का शून्यक 3 है तो ए का मान ज्ञात करिए। तो फिर उसी तरह से हमें क्या करना है, जिससे अभी हमने पुट किया था कि का मान निकालने के लिए उसी तरह से लिख लेंगे। पी एक्स बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस यहाँ पर लिखते हैं माइनस ए एक्स माइनस 6। तो यहाँ पर पी बराबर पी बराबर हमें कितना रखना है 3 लिखना है। जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या रखना है 3 रखना है। तो यहाँ पर ए 3 गुना ए लिख लेंगे, माइनस में 6 लिख लेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस 6, अब यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर 3 माइनस 3 हो जाएगा।
अगर हमें यहाँ से शून्य ज्ञात करना है तो इसको हम लिख सकते हैं, शून्य का अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बराबर 3a, क्योंकि शून्य के बराबर में 0 होगा, ये प्लस में इधर माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, तो a बराबर क्या होगा 3/3। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या ए का आंसर जो है, इसका जो ए का मान जो आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल रहा है। ये भी प्रश्न आपको 2026 में जितने भी यहाँ पर हमने प्रश्न सोल्व कर रहे हैं वो सब 2026 में पूछे गए हैं प्रश्न, जो कि 27 में आने की अधिक संभावना है, इसलिए हम इसको रिपीट कर ले रहे हैं। तो आइए हम प्रश्न संख्या 13 की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं 13 की बहुपद y³ - 2y² माइनस √3y + 1/2 का घात क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद में जिसका सबसे बड़ा घात होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अगर अधिकतम घात पूछ रहा है यानी घात पूछ रहा है तो अधिकतम घात इसका कितना है 3 है, तो 3 इसका जो होगा राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 14 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 14 जो बोल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको प्रश्न आंसर सोल्व हो रहा है तो आप इसका आंसर कॉमेंट में जरूर बताएं। यदि बहुपद px gx इंटू px का घात 6 है, gx का घात 2 है, तो px यानी कि px जो होगा q gx का घात का क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह से डिवाइड किया जाएगा घात में घात से। अगर भागफल जो होता है ना जिसे डिवाइड करते उसको अगर घात डिवाइड करने के लिए बोलेगा, उसका घात पूछने के लिए कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे, जो यहाँ 6 है ना तो 6 को यहाँ पर हम कर लेंगे, 6 यहाँ पर रख लेंगे और इसमें से जितना से हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि इसका घात कितना है 6 है और इसका घात कितना है 2, इसको हम घटा के लिख देंगे। जो इसका घात को हम घटा देंगे, अगर यहाँ पर घातों की संख्या अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे 6 में से 2 घटा देंगे, तो जो आपका आंसर होगा राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिख रहा है। तो घात अगर से घात को डिवाइड करने के लिए बोलेगा सिंपली हम डायरेक्ट घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, अगर यहाँ पर हम बात करें क्यों तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान लीजिए 6 है, यहाँ पर लिखेंगे x के पावर 2 है। तो जब डिवाइड में रहता है तो संख्या क्या होता है ऊपर में जाता है x का 6 है और गुना में x का -2 होगा। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है घट जाता है, तो यहाँ पर घट के कितना आ जाएगा 4। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे भाग देंगे नहीं, यहाँ पर घटा देंगे। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं इस प्रश्न को। आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाए घात देने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर 6 में से 2 घटा दीजिएगा, आपका आंसर राइट आ जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 15 की ओर हम बढ़ते हैं। 15 जो प्रश्न बोल रहा है आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों कि हर बार पूछा गया 2023 में, 24 और 25 और 26 में ये प्रश्न पूछा है। आई होप कि उम्मीद है 27 में भी पूछने की संभावना ज्यादा है, जो कि हमने 24 में भी प्रश्न ये देखा था, 25 में भी देखा और 26 में ये प्रश्न को हमने देखा। सिर्फ डिजिट आपका चेंज है, सेम क्वेश्चन आपको रहेगा पर डिजिट यहाँ पर क्या रहेगा डिफॉल्ट रहेगा। आइए हम यहाँ से निकालते हैं शून्यकों का। यहाँ पर अल्फा 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम निकाल लेंगे a बराबर कितना होगा 1, b बराबर -5 होगा और c बराबर कितना है आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 हो गया। तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हम सोल्व करना चाहेंगे, इसको लिख सकते हैं कि 1/α + 1/β। यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इसका लेंगे तो कितना होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचा क्या आपका बीटा, प्लस यहाँ बीटा से बीटा कट गया बचा अल्फा। अगर यहाँ से हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा का हो c/a होता है। अगर ऊपर लेके चल जाएंगे इसको, यहाँ पर अगर इस तरह से हम लिखेंगे -b गुना a और ये गुना यहाँ पर c, तो a से कट जाएगा -c/ क्या बचेगा -b/c बचेगा। अब यहाँ से मान पुट कर दीजिए, जो पुट करने के बाद आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। -b बराबर आप देखते हैं कितना है माइनस प्लस 5 हो जाएगा और c कितना है आपका c यहाँ पर देख सकते 7 है, तो जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/7। देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में मिलेगा राइट आंसर। तो इस तरह से आप इस तरह का प्रश्न बना सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम 16 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर प्रश्न संख्या आपको 16 आ रहा है तो आप इसका कमेंट जो है आंसर बता सकते हैं कमेंट में। तो फिर उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे, पूछा जा रहा है तो पूछ रहा है यहाँ पर प्रश्न संख्या द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बताने के लिए। तो यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर दिया x दिया है, तो यहाँ पर 2x² होगा -6x माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्यकों का योग निकाल लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इसका फार्मूला होता है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा -b/a होगा। अगर हम -b है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और 6 b कितना है आपका -6 हो गया। अब ये का जो मान है यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6/2। तो काट देंगे तो इसका जो आंसर होगा 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 3 हो जाएगा।
तो कैसे हो गया कि माइनस पुट किए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको स्टेप एक और बढ़ा देंगे चाहे तो। इसको हम क्लीन कर देते हैं, यहाँ से क्लीन करने के बाद हम यहाँ पर नीचे सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस जो होगा +6/2, काटने के बाद क्या होगा 3 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको आंसर दिखने को मिल रहा है। तो आइए प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न संख्या आप 17 को आंसर आप बता सकते हैं कमेंट में, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है कि शून्यक बहुपद की घात क्या होता है। शून्यक बहुपद की जो घात होगा उसका क्या आंसर होगा। दोस्तों पिछले ही वीडियो में मैंने ये प्रश्न कराया था, जो 2024 में प्रश्न ये पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट में बताना है। तो आइए प्रश्न संख्या हम 18 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने का ट्रिक मैंने बताया था कि जिसका घात अगर माइनस में हो कभी नहीं होगा, जिसका घात बटा में हो कभी नहीं होगा, और जिसका घात कभी रूट में हो कभी नहीं होगा। इनके अलावा कोई भी आपका दिख जाए तो वो बहुपद कहलाएगा। 3 के अलावा कोई भी दिखे बहुपद कहलाएगा। देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुपद है, यहाँ पर x माइनस में जाएगा, यहाँ पर त्रिघात है, बहुपद तो नहीं, यहाँ पर रूट में बहुपद नहीं है। तो जो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बहुपद की बात नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पर बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा नहीं होगा कि x + 2x है, अगर ये x प्लस में चल जाएगा ऊपर में तो 2 गुना x के माइनस का होगा 1 होगा। तो घात माइनस में आ गया कि नहीं आएगा, तो घात माइनस में होगा तो क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 19, ये इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो प्रश्न संख्या 19 का जो आंसर होगा आप यहाँ पर क्या होगा आप बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके बता रहे हैं। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि यदि बहुपद इतना दिया है तो शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे डायरेक्ट। a बराबर क्या है आपका 2 1 है, b बराबर कितना होगा 7 होगा, c बराबर कितना होगा 10 होगा। तो अगर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का हम यहाँ पर मान निकाल लेंगे, बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का -b/a होगा। तो अल्फा क्या है, अल्फा का मान क्या है, माइनस है और यहाँ पर 7 है तो 7 कर लेंगे, और ए का मान कितना है 1 होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया कितना आया -7 आया। तो इसी का स्क्वायर पूछ रहा है तो हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 20 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका 20 क्या कह रहा है, यहाँ पर बात करते हैं। यदि द्विघात बहुपद इतना दिया है तो शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा। तो सबसे पहले हम a बराबर जो होगा a होगा, b बराबर b होगा और c बराबर क्या होगा c हो गया। अगर आपका एक दूसरे का शून्य के द्विघात शून्य दो होगा, अल्फा होगा एगो बीटा होगा। इसका व्युत्क्रम अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कि अल्फा लिए हैं, इसका व्युत्क्रम क्या होगा अल्फा 1/अल्फा होगा। अब बराबर में अल्फा इंटू बीटा, ये मान लीजिए अल्फा ये बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है। यहाँ से एक अल्फा से अल्फा कर देगा, बराबर में बचेगा c का आपका मान कितना है, आप यहाँ पे तो c है और a का मान a है। अगर इसको पट्टी हम लेके चल जाते हैं, यहाँ पर क्रॉस कर लेते हैं एक में, यहाँ पर a बराबर c हो जाएगा। a में 1 से गुना करेंगे a और c में 1 से गुना करेंगे c, तो इसका संबंध क्या है a बराबर c होगा। देख सकते हैं आपका राइट आंसर a बराबर c बोले चाहे c बराबर a बोले, दोनों का क्या है मान बराबर ही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप यहाँ पर का इस प्रश्न देख रहे हैं कि जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए वीडियो को और शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले दोस्तों वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की तैयारी बहुत मस्त करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 4 के लिए।